मोदी जी ने हमको घर दिया, हमारी खुशियाँ दी, हम मर जाएंगे मिटवाएंगे, वोट देंगे मोदी जी बीजेपी को। अरे बहुत खुश है, बड़ी खुशी हमें क्या हो सकती है। बहुत खुश हैं, बहुत खुश हैं। क्यों आंटी? हाँ, बहुत भी खुश है, बहुत मिला है, बहुत बढ़िया है। हाँ, मोदी जी को बार बार धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी तो मुसलमानों के लिए काम ही नहीं करती है। ऐसा कुछ नहीं है, ये सब गलत बात है, गलत अफवाहें हैं जो हैं, झूठ मूठ के लोग कीचड़ उछाड़ते रहते हैं उल्टा सीधा। हम तो यही जानते हैं भाई। 40 साल का संघर्ष था ये। इतना बड़ा प्रोजेक्ट को कामयाब करके मतलब बना के गरीबों को देना, ये बहुत बड़ी बात है। ये सबके बस का नहीं है। सरकारें बहुत आई चली गई, किसी ने ऐसा कुछ भी नहीं किया आज तक जो आज नरेंद्र मोदी ने किया। जो किसी ने काम ना किए, जो मोदी साहब करके दिखा दिए हमें और दे दिए प्लॉट, बहुत बढ़िया। आज तक कांग्रेस पार्टी ने कुछ नहीं करा, सब पागल बनाने के हमें। हमारे मोदी जी ने हमें वो खुशियाँ दी है कि हम बता नहीं सकते, इतनी खुशी है हमें। अच्छा, हाँ, आगे वाली हमारी पीढ़ी से भी कह के जाएंगे कि बीजेपी सरकार को आंख बंद करके वोट देना है। हाँ जी। इस समय हम जहां खड़े हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार 2 नवंबर को यहीं कालकाजी एक्सटेंशन पर 3024 फ्लैट्स का अनावरण किया है। आपको हम ये दिखा रहे हैं, अनावरण की शिला पट्टिका दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि इन सीटू स्लम पुनर्वास योजना के तहत कालकाजी एक्सटेंशन नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 3024 फ्लैट्स का जो अनावरण किया गया है, जिनकी कुल लागत 345 करोड़ के आसपास बताई जा रही है। और आप विजुअल्स में साफ देख सकते हैं 3024 फ्लैट्स जो बनाए गए हैं। आप देख सकते हैं ये मल्टी स्टोरी फ्लैट्स हैं, विजुअल्स में आप साफ देख सकते हैं। और यकीन जानिए, वो सारी मूलभूत सुविधाएं जो कि एक अत्याधुनिक फ्लैट में होती है, वो इन फ्लैट्स में मौजूद है। और तमाम बेहतर क्वालिटी, उच्च क्वालिटी के प्रोडक्ट्स इसमें लगाए गए हैं। चाहे टाइल की बात कर लें, चाहे अगर आप तमाम उन सैनिटरी अप्लायंसेस की बात कर लें, वो सारी चीज़ें जो है वो उच्च गुणवत्ता की लगाई गई हैं। आप देख सकते हैं विजुअल्स में साफ तरीके से ये मल्टी स्टोरीज 3024 बिल्डिंग्स बनाई गई हैं। हम बात करेंगे उन परिवारों से भी जिनके हाथ में आज पोजीशन लेटर आया है, उनसे भी बात करेंगे कि कितनी खुशी है उनको। आइए सीधा चलते हैं और बात करते हैं। आप लोगों को जो नए फ्लैट बने हैं उनकी चाबियां मिल गई हैं? हाँ, चाबियाँ मिल गई। सबको मिल गई? हाँ जी, मिल गई, कल मिल। आपको भी मिल गई? हाँ, मिल गई। मिल गई? कल मिल गए थे चाबी? हाँ जी, कल मोदी जी के द्वारा मिल गया सब कुछ अभी विज्ञान भवन में। विज्ञान भवन में? हाँ, वहाँ पर हम लोग सभी गए थे, कोई दिक्कत नहीं, बहुत बड़ी व्यवस्था थी वहाँ पर भी। बड़े आराम से हमारा सारा काम हो गया। बहुत दिनों से हम लोग परेशान थे इस झुग्गी झोपड़ी के चक्कर में। आज हमें नया फ्लैट मिल रहा है, इसके लिए मोदी जी का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। तो ये बताइए कि मोदी जी से फ्लैट तो मिल गया आपको, कैसा फ्लैट मिला है? कल के पहले देखे थे अपना फ्लैट, या फिर लग रहा था जब आवेदन किए थे कि फ्लैट मिलेगा, या फिर नहीं? नहीं, फ्लैट तो आवेदन तो हमारा हो ही चुका था, मगर फ्लैट आज हम देख पा रहे हैं इसको। पहली बार आज देखे? हाँ, पहली बार आज आए या घर देखें। आज मिल रहा है, वो भी फ्लैट के रूप में। कितने खुश हैं? अरे बहुत खुश है, इससे बड़ी खुशी हमें क्या हो सकती है। बहुत खुश हैं, बहुत खुश हैं। क्यों आंटी? हाँ, बहुत भी खुश है, बहुत मिला है, बहुत बढ़िया है। हाँ, मोदी जी को बार बार धन्यवाद। 100 करोड़ के आसपास की लागत से बनाया गया है। लग रहा है कि पैसा सार्थक है? बहुत बहुत सार्थक है, सार्थक है। तमाम लोग तो आलोचना भी कह रहे चुनावी स्टंट है। नहीं, स्टंट क्या है? अब जब वो हमारे पोजीशन लेटर, हमारे कागजात हमारे हाथ में है, तो इसमें स्टंट की क्या बात है? फ्लैट हमारे सामने है। बेकार की बात है वो। बेकार की बात है। वो अपनी अपनी सब राजनीति चमकाने के लिए लोग करते हैं। सच्चाई तो ये है कि मिल चुका है कागज और लोगों के पास लेटर है। तो जो पेपर बोल रहा हो सच्चाई है ना। कितने कमरों का फ्लैट है आपका? हम लोग का 2 फ्लैट है, 2 कमरे का है फ्लैट, 2 कमरे का है, और किचन अलग है, लैट्रिन है, बाथरूम है, सब कुछ सही, सेटिंग सही है बिल्कुल। अच्छा, एकदम सेटिंग सही है, फर्स्ट क्लास लग रहा है। बिल्कुल एकदम फर्स्ट क्लास लग रहा अब लग रहा है कि मतलब एकदम मध्यम वर्गीय परिवार इसमें शिफ्ट हो पाएगा फ्लैट। आराम से सेट हो जाएगा, मध्यम वर्ग का परिवार सेट होगा। अब जिसका 2 बेटा बहू है उसका तो नहीं होगा, 1 बेटा बहू को हो सकता है। एक बेटा बहू। उसमें कोई दिक्कत नहीं। एक बात बताइए, आप तो अल्पसंख्यक वर्ग से आते हैं, मुसलमान कम्युनिटी से आते हैं, तो तमाम एक राजनीतिक रूप से बिसात भी बिछाई जाती है कि भारतीय जनता पार्टी तो मुसलमानों के लिए काम ही नहीं करती है। ऐसा कुछ नहीं है, ये सब गलत बात है, गलत अफवाहें हैं जो हैं, झूठ मूठ के लोग कीचड़ उछाड़ते रहते हैं उल्टा सीधा। हम तो यही जानते हैं भाई, और तो बाकी सब हम बकवास जानते हैं। ये सब गलत बातें हैं सब। नरेंद्र मोदी जी ने फ्लैट दिला दिया आपको, कितनी खुश हैं? बहुत खुश है।
क्या कहेंगी मोदी जी को, आशीर्वाद देंगी? हाँ बिल्कुल नहीं। हाँ आशीर्वाद दूंगा और धन्यवाद भी दी। अच्छा, हाँ फ्लैट देखा है आपने अपना? हाँ बहुत अच्छा है। संतुष्टि हुई कि मतलब हाँ ठीक है, हाँ। देश में ऐसा प्रधानमंत्री है जो काम कर रहा है? ठीक है। हाँ पहली बार यही सब प्रधानमंत्री हुए भाई। लोग कब से ऐसे लगा रखे हैं, कभी वही सब नहीं, बार बार तो लगा रहे हैं कहीं न कहीं। 40 साल का संघर्ष था ये, 40 साल का। और ये गवर्नमेंट है जिसने ये, अब नहीं तो बाकी सारी गवर्नमेंट आई, ये चली गई, वादे किए, निकल गए। इतना बड़ा प्रोजेक्ट को कामयाब करके मतलब बना के गरीबों को देना, ये बहुत बड़ी बात है। ये सबके बस का नहीं है। सरकारें बहुत आई चली गई, किसी ने ऐसा कुछ भी नहीं किया आज तक जो आज नरेंद्र मोदी ने हुआ? जो किसी ने काम ना किए, जो मोदी साहब करके दिखा दिए हमें और दे दिए प्लॉट, बहुत बढ़िया। हम तो कल वहाँ स्टेज पे बैठे तभी बहुत खुश थे, बहुत खुश थे। ऐसे तो कभी देखे भी नहीं थे, जो मिल गया हमें देखने के लिए। क्वालिटी ठीक है, जो सामान लगे हैं उनकी हाँ क्वालिटी बहुत बढ़िया, टाइल वगैरह बढ़िया, फिनिशिंग बेहतर है। तो लग रहा है कि अब अपने घर में जल्दी ही शिफ्ट हो जाएंगे। अभी तो शिफ्टिंग का काम नहीं हो पाया। अब शिफ्टिंग काम नहीं हो पाया। ये है कि ये क्या कहते हैं जो आपको लेटर, पोजीशन लेटर मिला हुआ है वो मैं आपको बताना चाहूँगा कि डीडीए की को अब ये लेटर्स ट्रांसफ़र करने के लिए बोल दिए गए हैं और इनको पोजीशन लेटर आप देख सकते हैं। दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी पी मेड डिवीज़न चांद साहेब, हाँ चांद शहीद, ये जो चांद शहीद एंड शहनाज बेगम, आप देख सकते हैं चांद शहीद और शहनाज बेगम को ये जो है इनका पोजीशन लेटर मिला हुआ है। आप देख सकते हैं कि तमाम आरोप भी लगाए जाते हैं कि अल्पसंख्यक समाज को और जाहिर तौर पर अल्पसंख्यक समाज में मुसलमानों की बात निकल कर के सामने आती है। तमाम वो आरोप लगाए जाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों को इन सब परियोजनाओं से बाहर रखती है। लेकिन आपको इस दावे से यकीन हो जाएगा, आपको ये साफ दिखाई दे रहा है, द फ्लैट mentioned above has been allotted to Sri Chand Shahid, son of Sri Islam and Shahnaz Begum, wife of Chand Shahid। तो तमाम वो सरकारी दावे और तमाम विपक्षी राजनीति ध्वस्त हो जाती है जब इस तरीके की बड़ी परियोजनाओं को जनता द्वारा मुहर लगाया जाता है। एक और चाची हमारे साथ मौजूद हैं जिनको इसमें फ्लैट नहीं मिल पाया है, क्या कहेंगी? हमें नहीं मिला, हम तो किराए पे रह रहे भैया, बहुत परेशान है। हाँ हम तो 6,000 में किराए पे रह रही हूँ बेबी लॉग में, और बहुत साल से रह रही हूँ मैं किराए पे ही। तो आपकी क्या मांग रहे कि 3,000 से ऊपर परिवारों को तो यहाँ फ्लैट मिल गया, लेकिन आप जैसे लोग जो आज भी बेघर हैं, बेसहारा हैं, आप लोगों की क्या उम्मीद है और क्या मांग रहेगी मोदी जी से? भाई हमें भी मिल जाए कुछ थोड़ा घना, तो किराए से बच जाएंगे और क्या। एक आधा प्लॉट मिल जाए तो हमें भी किराए मिल जाएगा, बच जाएंगे हम किराए से। जो लेना हो वो देते रहेंगे थोड़े थोड़े। अच्छा, मेरा एक सवाल आप लोगों से रहेगा, नायक एक पिक्चर आई थी, उसमें एक मुख्यमंत्री थे अनिल कपूर की, अनिल कपूर वाली। तो उसमें जब फ्लैट वगैरह दिए गए गवर्नमेंट के द्वारा तो वो लोग किराए पे चढ़ा के अपने बाहर झुग्गी झोपड़ी में रहते थे। तो अब ये ऐसा होगा? अरे नहीं भाई, ऐसा नहीं होगा। हम लोग तो सोच रहे हैं मिल जाए आराम से। अगर किराए पे इसको चढ़ा दिया जाए तो हम कहाँ रहेंगे फिर? हम तो खुद परेशान हैं रहने के लिए, झुग्गी झोपड़ी में थोड़े समय गुजारा कर रहे हैं। अभी आप लोग कहाँ रहते थे? अभी झुग्गी में रह रहे हैं, पास में ही झुग्गी रह रहे हैं, झुग्गी में। आया क्या कह रहे हैं? मोदी जी ने हमको घर दिया, हमारी खुशियां दी, हम मर जाएंगे मिटवाएंगे, वोट देंगे मोदी जी बीजेपी को। देख सकते हैं साफ चेहरे पर वो मुस्कान दिखाई देती है जब सरकारी परियोजनाएं धरातल पर उतरती हैं और जनता उनसे लाभान्वित होती है। तो आप देख सकते हैं कि इस तरीके के आई कार्ड दिखाए जाते हैं और वो नेता जिंदाबाद के नारे, एक स्पेसिफिक नेता जिंदाबाद के नारे भी लगाए जाते। एक और परिवार हमारे साथ है जिसको फ्लैट की चाबियां मुहैया कराई गई हैं, पोजीशन लेटर आया है। सर क्या नाम हुआ है? मेरा जगदीश कुमार गुप्ता। जगदीश जी जी। और ये आपकी पत्नी है? हाँ जी, अनीता जी। अनीता जी। और आप? जी मेरा सोहनलाल शर्मा नाम है, मेरा भी है जी। आपका भी घर मिला यहाँ? जी घर 11वीं फ्लोर पे है। अच्छा, घर बोले या फिर फ्लैट बोले? फ्लैट फ्लैट बोल- फ्लैट 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 फ्लैट। हाँ जी। चेहरे की मुस्कान बता रही है कि मतलब सरकार से बड़ी खुश हैं आप। बिल्कुल सर, बहुत खुश हैं। सरकार ने तो अच्छा, मैं सवाल नहीं पूछूंगा, मैं पूछूंगा आपसे, लेकिन एक शब्द में जब आप मान लीजिए कि अभी तो झुग्गी झोपड़ियों में या फिर कहीं गुजर बसर किराए की मकानों पे करती होंगी, लेकिन जब आप उस सोसाइटी के गेट से अंदर आई
और जब आपने दरवाजा गेट खोला अपने कमरे का और जब आप अंदर गई तो यकीन जानिए क्या फील हुआ वो बताइए। बहुत अच्छा इतनी फील खुशी हुआ, पैदा बहुत हुई, खुशी पूछो हुई सर। मत। इतनी खुशी पैदा हुई पूछो मत। हमारे मोदी जी ने हमारे सपने साकार कर दिए। आज तक कांग्रेस पार्टी ने कुछ नहीं करा सका पागल बनाने के हमें। हमारे मोदी जी ने हमें वो खुशियां दी हैं कि हम बता नहीं सकते, इतनी खुशी है हमें। अच्छा, हाँ, आगे वाली हमारी पीढ़ी से भी कह के जाएंगे कि बीजेपी सरकार को आंख बंद करके वोट देना है। हाँ जी। शुरू से आप बताइएगा किन किन प्रक्रियाओं से होके गुजरना पड़ा? क्या कोई सरकारी तंत्र में घूस वगैरह भी देना पड़ा? अगर हाँ तो सही बताइएगा। जी, सरकारी में 1 रुपये घूस अभी नहीं पड़ा, देना पड़ा मुझे और न किसी को भी। ये है कागज़ के लिए 1 2 बार 4 बार लोग दौड़ा है, कभी संसद वो विकास सदन, कभी यहाँ ऑफिस में। अच्छा, हाँ, और इसकी क्या प्रक्रिया से होके गुजरना पड़ा? आवेदन से लेकर के पोजीशन लेटर तक एक बार बता दीजिए। नहीं सर, वो ज़्यादा प्रक्रिया नहीं था। अपना जो भी डॉक्यूमेंट्स था वही मांगा था, सिर्फ बिजली बिल उन्होंने पुराना मांगा था। बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स, राशन कार्ड है, जिसके पास जो भी था सारे लेके, मतलब कोई वही परेशानी 1 2 बार चक्कर काटना पड़ा है, 3 बार बस, और बाकी कोई परेशानी नहीं। 1 रुपये घूस लेने का क्या कोई दे भी नहीं सकता, दे भी दिया तो वो पकड़ा जाएगा। हाँ, ये तो विश्वास है। क्यों? जब सर अगर 100 आदमी है, 100 को मिल गया तो घूस किस बात की? 100 का घर मिल गया, उसमें 95 को मिलता, 95 को मिलता, 5 को नहीं मिलता, तो समझो 5 को तो घूस खा के इन्होंने गड़बड़ कर दी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है अभी तक तो कुछ नहीं है। आगे कह नहीं सकते किसी और को मिले, उसमें क्या प्रोसेस है, क्या कहानी है, ये नहीं कह सकता मैं। लेकिन अब तक तो 1 रुपये भी किसी से घूस नहीं लिया, ना दिया गया है। अच्छा, एक बात बताइए, जब इन तरीके के फ्लैट बनाए जाते हैं, मैं लंबा थोड़ा सा खींच रहा हूँ, लेकिन जब इन तरीके के फ्लैट बनाए जाते हैं तो तमाम आरोप भी लग जाते हैं कि 2024 नज़दीक है, उसके लिए किया जा रहा है। तो 24 में आपका तो वोट किसके साथ है? सर ये तो करना भी जरूरी है। उन्होंने हमको करके दिया, उनके लिए हम लोग करेंगे, ये तो फर्ज बनता है। तो आप भारतीय जनता तो पार्टी के कार्यकर्ता के तौर पर ग्राउंड में जाएंगे? जी, अब हमारे जिससे दुनिया चलेगा, हम माँ बाप का ही नाम लेंगे। माँ बाप ने पोस पाल के बड़ा किया, खिलाया रखा, तो हम उन्हीं का नाम लेंगे ना। हम रहे इस यहाँ पे तो बहुत सरकार आया, उनको कौन मना किया था? या पब्लिक ने मना किया था, या सरकारी अफसर ने मना किया था, या समाज ने मना किया था कि ये करने के लिए एक फ्लैट बना के आप दो, जहाँ जुगी वहीं घर? तो ये तो मोदी जी कराया। उनको मना कोई करता तो समझ में आता कांग्रेस पार्टी को मना कर रहा है या कोई फंसा रहा है या परेशान कर रहा है। ऐसा कुछ नहीं था, उनका करने की इच्छा नहीं था। वो कुल मिला के घुमा फिरा के, जैसे केजरीवाल भी घुमाता फिराता है, उसी तरह के कांग्रेस पार्टी तो सब दिन घुमाया लोगों को, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो और कोई भी जात हो, उनको सिर्फ घुमाने की काम है बस। अगर करता तो उनका नाम लेते थे हम ना, सभी कोई लेता, हम भी लेते, आप भी लेते, वो भी लेते। आप भी तो इस धरती पर जी रहे हैं, आपको भी दिख रहा है कि हाँ ये बंदा ठीक है, देश विदेशों में भी ठीक कर रहा है, हिंदुस्तान में भी ठीक कर रहा है। ऐसा कोई संकोच वाली बात ही नहीं है। तो आप 24 में नरेंद्र मोदी जी के लिए आप प्रचार करें? जी, एकदम प्रचार करेंगे। नहीं, हम अपना घर वाले जितना जो बस की होगा सबको बोलेंगे इसमें वोट दो जी। हाँ, एकदम 100% एकदम सबको बताएंगे। हाँ, हम तो जिंदगी भर परमानेंट कर दिया, जब तक जिंदा रहेंगे तो भाजपा को जाएगा, चाहे हारे या जीते। अच्छा, एकदम क्लियर है। तो विपक्षियों के लिए एक शब्द क्या कहेंगे? विपक्षी आरोप लगा रहे हैं कि भ्रष्टाचार में लिप्त है सरकार। सर वो तो खुद भ्रष्टाचार में लिप्त है, तो दूसरों को क्या बताएंगे? वो तो पहले साफ हो तभी तो दूसरे पर हाथ उठाएंगे ना, उंगली उठाएंगे। ऐसा तो है नहीं, वो तो खुद गलत है, गलत करके तभी तो पीछे रहा है। धक्का के पीछे क्यों गया? गलत किया तभी ना। अब लालू जी जेल में है, अब वो गलत किया तभी तो जेल में गया, ऐसे तो जेल में जाता नहीं। लोग कहता लालू तो ये कर दिया, वो कर दिया। आज उसका क्या नाम है उनका लड़के का, वो तेजस्वी यादव, वो प्रचार कर रहे हैं। हाँ, तेज प्रताप, वो प्रचार कर रहे हैं, तो वो कहाँ से आगे बढ़ जाएंगे? उनके बाप खुद चोर था, दुनिया को चोरी किया, तो आज जेल में भी गया, तो इसको लोग भी तो दिख रहा है, वो भी नहीं आ सकते बिहार में, ये तो गारंटी है। आप बिहार से? जी हाँ, बिहार से। बिहार में कहाँ से? पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट। पूर्णिया से? जी। अच्छा, तो अब तो जदयू और राजद की सरकार बना लिए हैं। जी, एकदम बीजेपी आएगा, अभी बीजेपी आएगा बिहार, फिर से भी बीजेपी आएगा वहाँ भी, एकदम गारंटी है। नीतीश कुमार जदयू वाले कह रहे हैं कि हम प्रधानमंत्री बन के लाल किला झंडा फहराएंगे। सर ख्वाब देखने के लिए हर कोई देख सकता है, हम भी देख सकते हैं, आप भी देख सकते हैं, वो भी देख सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होगा, ये गारंटी है। तो आएंगे तो कौन किसको बुला रहे हैं 24 में? 24 में बीजेपी आएगा, एकदम सर, बीजेपी आएगा। जी, वो तो आपको ही पता है, आप तो पता नहीं कितने जगह घूमते हैं,
हर आदमी से पूछते हैं। क्या कहेंगी, कितनी खुशी है आपको ये फ्लैट बहुत देखने की? बहुत बड़ी खुशी है, हमें सपना मिला एक। हाँ, कभी नहीं हम अपने उम्मीद रखे थे कि हमें फ्लैट मिलेगा, फ्लैट मिल गया, बस यही खुशी है। सपना पूरा हो रहा है? हो गया। परिवारों से बात करने के बाद आइए आपको एक झलक दिखा देते हैं कि ये फ्लैट, सिंपल फ्लैट दिखेगा कैसा। आप देख सकते हैं, आप जैसे ही एंटर करेंगे ये एंट्रेंस है और यहाँ डोरबेल लगी हुई है। आप टिन टिन घंटी बजाएंगे और अंदर आ सकते हैं। आप जैसे ही अंदर आएंगे तो ये, जैसा कि मैंने बताया, सिंपल फ्लैट है। तो यहाँ पे इसकी एक मैपिंग करके बनाई गई है कि एक फ्लैट दिखेगा कैसा। पीछे की तरफ एक बालकनी दी गई है, उसके बगल में एक कमरा है, उसके बगल में स्नान घर यानी बाथरूम को बनाया गया है, उसके बगल में शौचालय यानी टॉयलेट है। इधर पास में जिसमें हम खड़े हैं वो लिविंग रूम है और इसके बगल में ही रसोई है। तो ऐसे ही आप अंदर आएंगे ये लिविंग रूम हो जाता है। यहाँ पे वेंटिलेशन की प्रॉपर सुविधा दी गई है। आप देख सकते हैं लाइटिंग की प्रॉपर व्यवस्था है। जैसे ही आप अंदर आते हैं तो किचन प्रोवाइड किया गया है और किचन में भी टोटी है, वेंटिलेशन की प्रॉपर व्यवस्था है। जैसे ही आप इसके बगल में आएंगे वो आप देखते हैं कि एक वॉशरूम है, टॉयलेट बनाया गया है और पीछे की तरफ आप जब जाएंगे यहाँ एक वेंटिलेशन की व्यवस्था की गई है। और जैसे ही आप पीछे की तरफ जाएंगे तो ये बालकनी आपको दिखाई देगी। मैं अपने कैमरा सहयोगी से अनुरोध करूँगा कि बालकनी भी आप दिखा दें। आप इधर से बालकनी में जब एंटर करेंगे तो आपको अपने सपनों का वो फ्लैट दिखाई देगा जो कि बहुमंजिला है और 3024 परिवार इसी फ्लैट में रहेंगे जो कि झुग्गी झोपड़ियों में वास करते थे। और जब भारतीय जनता पार्टी की तरफ से 2014 हो या फिर 2019 हो, तमाम वो दावे किए जाते थे अंत्योदय को लेकर और विपक्ष की तरफ से भी तमाम घेराव किया जाता था कि गरीबों की बात तो आप करते हैं लेकिन गरीबों के सुनते नहीं हैं। दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी की तरफ से जब ये 3024 फ्लैट बना करके इन झुग्गी झोपड़ी वालों को हैंडओवर किया गया है तो इन तमाम दावों पर भी लगभग विपक्ष की तरफ से जो किए जा रहे थे उस पर भी लगाम लगती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि ये 3024 फ्लैट जो बहुमंजिला इमारत हैं ये बन करके तैयार हो चुकी हैं। कैमरा पर्सन राजेश के साथ अमृत प्रकाश की रिपोर्ट, नेटड्रिक न्यूज़, दिल्ली। आप देख रहे हैं नेटड्रिक न्यूज़, साहस सच कहने का।